डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। 26 मई को किसानों के नाम पर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं। इसको लेकर देश की संसद और सुप्रीम कोर्ट से भी खुद को ऊपर समझने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि वह इस दिनों को काला दिवस के रूप में मनाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जगह जगह पर पुतले फूके जाएंगे। देश में इन दिनों कोरोना को लेकर क्या हालात हैं, ये किसी से छिपे नहीं हैं, लेकिन इनकी निर्लजता और बेशर्मी बदस्तूर जारी है। अगर इन लोगों को दुनिया का सबसे संवेदनहीन व्यक्ति कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दुनिया के शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां ऐसे लोग मिलते होंगे। जब देश इतने बड़े संकट का सामना कर रहा हो, ये लोग उल्टा देश को गहरे संकट की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा देश इन दोनों टू मच डेमोक्रेसी का सामना कर रहा है, यानी इन आंदोलनकारियों को लोकतंत्र के नाम पर जरूरत से ज्यादा अधिकार दिए गए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ किसी और देश में हुआ होता तो उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती। पड़ोसी देश चीन में तो बहुत पहले ही ऐसे आंदोलन को कुचल दिया जाता। देश में मिले इस अधिकार का ये लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं और दूसरों के अधिकारों को जमकर हनन कर रहे हैं। इनके इसी रवैये की वजह से लोगों के सबसे बड़े राइट जीने के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। इसको देखते हुए अब क्या हमें मान लेना चाहिए कि ऐसे लोकतंत्र से तानाशाही कहीं बेहतर विकल्प है। इस वक्त हरियाणा के गांव-गांव तक कोरोना पहुंच चुका है। इसमें दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान स्प्रेड का सबसे बड़ा कैरियर बनकर सामने आ रहे हैं। प्रदेश के कई गांवों में ये बात सामने आई है कि वहां पर कोरोना का फैलाव धरने पर बैठे लोगों की वजह से हुआ है। रोहतक जिले में टिटोली, हिसार जिले के सिसाई सहित कई गांवों के हालात बदतर हुए हैं। बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है, फिर भी ये बेशर्म किसान नेता मानने को तैयार नहीं है कि उनके बीच कोरोना पहुंच चुका है, जिसकी वजह से लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। वो वहीं अपने पुराने कुतर्क पर उतर आते हैं कि क्या रैलियों से कोरोना नहीं फैलता, क्या कुंभ से कोरोना नहीं फैलता। मान लिया रैलियों और कुंभ से कोरोना फैला तो इसकी आड़ लेकर तुम लोग भी जमकर कोरोना फैलाओगे और लोगों को मौत बांटोगे। कोरोना को लेकर तथाकथित किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी से बड़ा शायद ही कोई बड़ा वैज्ञानिक रहा हो। इनके बड़े अजीबोगरीब तर्क रहे हैं। पहले कोरोना को लेकर ये बात करते थे कि इस दुनिया में कोरोना नाम की कोई बीमारी ही नहीं है। देश में तो बीजेपी के हिसाब से आता है, ये तो बीजेपी की साजिश है। लेकिन जब टिटोली, सिसाई सहित कई गांवों में लोगों की जान जाने लगी तो उस पर हमारे देश के महान वैज्ञानिक गुरनाम सिंह चड़ूनी क्या तर्क दे रहे हैं, आप खुद ही सुन लीजिए। ये षड्यंत्र है सरकार के और ये षड्यंत्र किसी तरह से इनके कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। हमारी मांग है कि टिटोली गांव में जितनी मौतें हुई हैं वो रेडिएशन से जो मौतें हुई हैं और वो टावरों की केबल काटने के बाद नहीं हुई हैं, उन कंपनियों के ऊपर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। एक टिटोली है जी, मुंडाल, मोखरा और सिरसा और सिसा और मंडोठी और कम से कम कन्नड़ी, कई गांवों में कम से कम 10 गांवों में मौत हो रही है। एक में 20, एक में 15, एक में 50। सारी जगह टावरों की वजह से हुई है। अब टावर हटाने शुरू कर दिए उन्होंने। अब इन टावरों वालों पे कत्ल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ये हमारी मांग है। देखा आपने 1307 वोट वाले जमानत जब्ती गुरनाम सिंह चड़ूनी किस तरह से गांव में हो रही मौत के लिए कोरोना को नहीं 5G की टेस्टिंग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और टेलीकॉम कंपनियों पर कत्ल के मुकदमे की मांग कर रहे हैं। वहीं चड़ूनी की इस थीसिस को उनके ही HOD रणदीप सुरजेवाला ने खारिज कर रहे हैं। सुरजेवाला ने 5G थ्योरी के बजाय चीन द्वारा फैलाए जा रहे जैविक युद्ध की थ्योरी को ज्यादा विश्वसनीय माना है। कम से कम वैज्ञानिक सोच में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ अगर उनकी कोई राय है, पर मुझे नहीं लगता कि वो राय सही है। पहली बात तो 5G अभी हिंदुस्तान में आया ही नहीं, अभी तो हम 4G पर हैं। 5G अभी तक शुरू नहीं हो पाया, इसलिए 5G का कोई दुष्प्रभाव कोरोना से नहीं है। हाँ, ये कोरोना क्या चीन की लैब में मैन्युफैक्चर हुआ, इस पर अभी भी बहुत शंकाएं हैं। दुर्भाग्य से दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, यूनाइटेड नेशंस ने, यही 2 बॉडी हैं, उन्होंने आज तक चीन की जिम्मेवारी निर्धारित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तो यह कह दिया है कि देश में कोरोना चीन की वजह से फैला है, लेकिन उनकी चीन वाली थ्योरी सुनकर कहीं राहुल गांधी और CPM वाले
जिनके साथ अभी अभी पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव लड़ा है और 0 हासिल किया है, कहीं बुरा ना मान जाए। गुरनाम सिंह चड़ूनी की थ्योरी को सुरजेवाला ही नहीं, टेलीकॉम ऑपरेटर्स भी खारिज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि असामाजिक तत्व इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं क्योंकि हरियाणा को टेस्टिंग वाली जगहों में शामिल नहीं किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि चड़ूनी किस आधार पर 5G वाली थ्योरी दे रहा था। क्या चड़ूनी ने मूर्खता के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है? शायद यही वजह है कि मतदाता चड़ूनी को उसकी असली जगह दिखा देता है। अब देखना यह है कि इंटरनेशनल बेइज्जती और 5G वाली थ्योरी खारिज किए जाने के बाद कोरोना को लेकर चड़ूनी कौन से नए तर्क के साथ सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।